हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो फाइनली इंडिया पे टैरिफ यहाँ पे लग चुका है। सो 25% यहाँ पे टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने बिफोर एक्सपायरी। तो पता नहीं इन लोगों का क्या चलता है क्या नहीं, तो बिफोर एक्सपायरी सब कुछ ऐसी चीज करते हैं। ठीक है, तो 25% का टैरिफ इंडिया पे अभी लग चुका है, प्लस वहाँ पे पेनल्टी भी लगी है। तो ये यहाँ पे मतलब अननोन चीज़ है मार्केट के लिए कि पेनल्टी यहाँ पे कितनी लगेगी। 25% टैरिफ की जो भी चीज़ें हैं मार्केट में ऑलरेडी अभी फैक्टर इन हो चुकी है, लेकिन ये जो भी पेनल्टी का मैटर है, ये पेनल्टी का मैटर अभी भी मार्केट में अननोन है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको कल जर्क यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। तो नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो आई एम वेटिंग फॉर दिस लेवल 25,200 सॉरी 24,200 के लेवल्स को मैं यहाँ पे मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी न्यूज़ है प्लस पेनल्टी वाली, ये मार्केट के लिए अननोन है। तो ये कितना होगा, क्या होगा, फ्यूचर में कितना होगा, ये किसी को यहाँ पे पता नहीं है। और उन्होंने बोला है कि ये जो पेनल्टी हम लगा रही है, ये ऑन द बेसिस ऑफ लगा रही है कि आपने रशिया से यहाँ पे ऑयल को यहाँ पे खरीदा है, उसके बाद आपने जो भी डिफेंस के जो भी ट्रेड डील्स है वो रशिया से यहाँ पे करी है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे आपको भुगतान यहाँ पे आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए आपको प्लस यहाँ पे पेनल्टी भी देनी पड़ेगी इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये निगेटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए, और मतलब बहुत ही ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ है ये। ठीक है, सो 24,200 के लेवल्स पे आप नज़र रखिए। एज पर एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडिया फेसेस हायर टैरिफ दैन सम ऑफ द एशियन पियर्स। सो एशियन की अगर हम बात करें तो इसमें ईयू, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मालदीव, सबको यहाँ पे सिर्फ 25% ही टैरिफ है। लेकिन इंडिया पे कितना है, 25% प्लस, जो कि पहले 26% था 2 अप्रैल को जो लगाया था, लेकिन अभी 25 प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है। तो 25 प्लस की अगर हम बात करें तो आई एम मतलब 30% तक यहाँ पे इंडिया पे टैक्स लग सकता है। ठीक है, रिजल्ट्स आए हैं कैम्स के। सो कैम्स के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट सबसे पहले देख लीजिए। तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ 0.8% ईयर ऑन ईयर, और डाउन है 4.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है सिर्फ 6.9% ईयर ऑन ईयर, और डाउन है 0.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, एबिटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2.8% यहाँ पे बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और डाउन है 3.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, सो मार्जिन अभी आए हैं 43.7% की, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे 44.9% के, और ईयर ऑन ईयर थे 45.4% के। तो रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे नहीं है कैम्स के। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे 5200 के लेवल्स के गिर गिर के अभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। तो रिजल्ट्स वीक है कैम्स के, क्योंकि प्रॉफिट अगर आपके 0.8% सिर्फ ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ते हैं, और आपका स्टॉक 2024 में यहाँ पे कितने का चल रहा था 2500, वहाँ से स्टॉक ने कितने का लगा 5200। तो मतलब आपका स्टॉक यहाँ पे डबल हो रहा है और आप प्रॉफिट सिर्फ 0.8% पोस्ट कर रहे हो ईयर ऑन ईयर। तो ये मतलब बहुत ही बुरी न्यूज़ है। ठीक है, तो कैम्स के स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गिर चुका है, और अभी भी ये 50 डे और 50 वीक और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक का यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है, जो कि ये 3000 के प्राइस पे, क्योंकि लास्ट टाइम इसने यहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिखाया था। तो स्टॉक कैन लाइकली रिट्रेस अप टू द लेवल्स ऑफ 3000। ठीक है, तो 3000 टू 3200 तक ये स्टॉक यहाँ पे आता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पे रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम NII जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, 1% अप है ईयर ऑन ईयर, और 2% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो ये हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम। PPOP प्रोविजंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो प्री प्रोविजंस होती है 5% अप है ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पे 5% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 63% डाउन है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो बहुत ही बुरी हालत है बैंकिंग इंडस्ट्री की। उसके बाद 48% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब भाई लोग मतलब बिजनेस कर रहे हो या फिर मतलब क्या ही कर रहे हो यार, मतलब ईयर ऑन ईयर भी डाउन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन। तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा है या नहीं है, कासा बढ़ रहा है या नहीं है। आई एम वेरी स्केर्ड अबाउट दिस। ठीक है, तो एसेट क्वालिटी की अगर बात करें तो एसेट क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब यहाँ पे इंप्रूव हुई है। अभी आए हैं 3.78% के, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे 3.95% के। ठीक है, नेट एनपी की अगर हम बात करें तो 0.38% अभी आए हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे 0.40%। बहुत ही वीक रिजल्ट्स यहाँ पे पोस्ट किए हैं पंजाब नेशनल बैंक ने। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन प्रॉफिट में 63% का ड्रॉप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 48% का ड्रॉप अगर आप पोस्ट करोगे तो मार्केट आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए मार्केट 140 के प्राइस पे स्टॉक यहाँ पे चल रहा था, अभी स्टॉक यहाँ पे 108 के प्राइस पे यहाँ पे चल रहा है। ऑलरेडी स्टॉक में यहाँ पे 20% की, यहाँ पे 20 to 25% की फॉल यहाँ पे हो चुकी है। और स्टॉक को अगर मैं देखें तो स्टॉक यहाँ पे मुझे वीक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। वीक रिजल्ट्स फ्रॉम इंडिगो एंड इट मिसेज द एनालिस्ट एस्टिमेट्स। ठीक है, मार्केट के एस्टिमेशंस को भी बीट नहीं कर पाए। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, आप देख लीजिए 20% डाउन है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, 29% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हो गए।
रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, रेवेन्यू सिर्फ 4.73% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, डाउन है 7.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। प्रॉफिट भी डाउन, रेवेन्यू भी डाउन। उसके बाद मार्जिन की अगर हम बात करें, मार्जिन अभी कितने हैं 25% के, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितने हैं 27% के, और ईयर ऑन ईयर 26% के। तो मार्जिन में भी डेंट लगा है, प्रॉफिट डाउन है 20%। और एनालिस्ट की मतलब जो भी मार्केट की एस्टिमेशन थी, प्रॉफिट आएंगे 2176 करोड़ के, ठीक है। सॉरी, अभी प्रॉफिट आया 2176 करोड़ के, लेकिन एस्टिमेट्स कितने थे 2484 करोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेंट है। उसके बाद रेवेन्यू मार्केट ने एस्टिमेट किया था 21,150 करोड़, लेकिन अभी कितना है 20,496 करोड़। तो आफ्टर अहमदाबाद प्लेन क्रैश, सो जैसा एविएशन इंडस्ट्री यहाँ पे मतलब खस्ता हाल है, बहुत ही बुरे रिजल्ट्स है इंडिगो के, ठीक है। और स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक ने तो मतलब रैली दिखाई है यहाँ पे। स्टॉक 2024 में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रहा था 2500 के प्राइस पे, वहाँ से स्टॉक ने ऑलरेडी डबल हो चुका है, स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी डबल हो चुका है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना डाउन है 20%, ठीक है। ईयर ऑन ईयर तो छोड़िए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे 30% प्रॉफिट यहाँ पे डाउन है। सो बहुत ही वीक रिजल्ट्स है इंडिगो के। सो इंडिगो में आपको जर्क यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। स्टॉक यूजुअली यहाँ पे रिट्रेस होता है अप टू द लेवल्स ऑफ 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो स्टॉक यहाँ पे 5 से मतलब 5000 के लेवल्स तक आता है या नहीं आता है, ये तो मार्केट तय करेगी, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही वीक है। रिजल्ट्स आए M&M के, तो M&M के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था कि 3400 रेवेन्यू आएगा, आया कितना 34083 करोड़, ठीक है। तो इनलाइन है। EBITDA 4934 यहाँ पे आया, 4934 यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, आया कितना 4736 करोड़, बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 14.5% के यहाँ पे मार्जिन आएंगे, आए कितने 13.9%, अगेन बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन। और प्रॉफिट आया प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 3100 करोड़ आएगा, आया कितना 3450 करोड़। तो मार्केट के एस्टिमेशन से अगर हम देखें तो यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पे टोटली मिक्स्ड है। तो रिजल्ट्स मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकता कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे मतलब बुरे हैं। तो रिजल्ट यहाँ पे टोटली मिक्स है। चलिए देख लेते हैं कि स्टॉक पे यहाँ पे क्या चल रहा है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक लास्ट ईयर 2024 में यहाँ पे कितने का चल रहा था 1600। स्टॉक ने हाइस्ट कितने मारे 3200 के, ठीक है। स्टॉक यहाँ पे डबल हो चुका है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने बढ़े सिर्फ और सिर्फ 32%। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर स्टॉक अगर 32 मतलब स्टॉक डबल होता है, प्रॉफिट यहाँ पे 32% बढ़े, तो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक की चार्ट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 3200 करोड़ के, सॉरी 3200 के लेवल्स पे। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि स्टॉक क्या इस 3200 के लेवल्स को यहाँ पे मतलब ब्रीच कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट्स है वो तो मतलब एक टोटली मिक्स रिजल्ट्स है, ठीक है। और एज पर द स्टॉक जैसा स्टॉक ने यहाँ पे रनअप दिखाया है उस तरह के आगे रिजल्ट्स नहीं है। टाटा स्टील के यहाँ पे नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे एक कंसर्न है कि आपका रेवेन्यू यहाँ पे 5.4% डाउन है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। आपका प्रॉफिट यहाँ पे कैसे बढ़ सकता है 59% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। EBITDA भी 30.2% यहाँ पे बढ़ा है। मार्जिन में यहाँ पे हालांकि मतलब जंप है, लेकिन रेवेन्यू अगर बढ़ता है, अगर प्रॉफिट अगर यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे डाउन है, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है, तो एक थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है। बाकी जो भी रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छा है। टाटा स्टील के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो मार्केट के एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू मार्केट ने एस्टिमेट किया था 50,000 का आ सकता है, आया कितना 53,000। प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था 1720 करोड़, आया कितना 2078 करोड़। तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। मार्केट के एस्टिमेशंस को अगर आप बीट करते हो सो दैट इज़ गुड। रेवेन्यू अबव, पैट अबव, EBITDA अबव, मार्जिन यहाँ पे बिलो है, ठीक है। सो टाटा स्टील के यहाँ पे रिजल्ट जो भी है वहाँ पे अच्छे हैं। स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक लास्ट ईयर में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 110 के प्राइस पे, ठीक है। अभी स्टॉक ने हाईस्ट कितने मारे थे 200 के, ठीक है। सो मतलब प्रॉफिट अगर यहाँ पे आपके 50% बढ़े तो स्टॉक भी यहाँ पे 50% बढ़ चुका है, मोर देन 50% के स्टॉक में रिटर्न आ चुके हैं। तो स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन यहाँ पे शो कर रहा है, और स्टॉक में एक हायर हाइस्ट के पैटर्न मुझे बनते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो स्टॉक के लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है लगभग 165 का। तो स्टॉक को अगर इसको अगर तोड़ता है तो यहाँ पे आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो एफआईआई डीआईएस की अगर बात करें तो एफआईआई ने आज फिर से सेलिंग की है, डीआईएस ने बाइंग की है, आपका ऐसा भी का पैसा लग रहा है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे स्टेबल है। तो एमसीएक्स में आज न्यूज़ थी कि एमसीएक्स स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ है। 1 अगस्त को बोर्ड मीटिंग में यहाँ पे इसका फैसला हो जाएगा कि कितना स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। उसके बाद अडानी पावर भी 1 अगस्त को यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट में पावर की जो भी यहाँ पे बोर्ड मीटिंग है वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे ऑन 1 अगस्त की जो भी स्टॉक स्प्लिट है वो कितना रखना चाहिए। सो ये थी मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसे लगी, रील अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।